आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं कानपुर में और कानपुर के वार्ड 48 में मौजूद हैं और वार्ड 48 में हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रेणु सब्बरवाल जी हैं। उनसे बात करते हैं किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं, रेणु जी किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में हैं? नमस्कार, मैं रेणु सब्बरवाल वार्ड 48 से बीजेपी की प्रत्याशी हूँ। मैंने अपने वार्ड का भ्रमण किया है, 1 से लेकर 10 ब्लॉक तक का, और 13 ब्लॉक में भी काफ़ी जर्जर सड़कें और सीवर की समस्या। हर जगह मल मूत्र ऐसे फैल रहे, इतना गंदगी है कि आप चलना वहाँ पे मुश्किल है। पता नहीं कैसे हमारे वहाँ के निवासी रहते होंगे। बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और मैंने ये गंदगी देखकर ही संकल्प किया है कि मैं अपने वार्ड को स्वच्छ करूंगी और मैं यहाँ की जनता से अपील करती हूँ कि मुझे भारी मतों से जिताएं और मैं उनकी सेवा करती रहूं। क्योंकि एक पहले बात, आपकी जो प्रत्याशी हैं प्रेमला पांडे जी भाजपा से महापौर रही पिछली बार भी, और इस बार महिला प्रत्याशी आप हैं वार्ड 48 से, तो महिलाओं की क्या समस्या बेसिक देखती हैं और कैसे दूर करेंगी, उसमें जनता को बताइए। महिलाओं की तो यही समस्या है ना कि उनको घर में जो है सड़क अच्छी मिले, सीवर समस्या से मुक्ति मिले, तो महिलाओं की जो भी है साफ सफाई की ज़्यादा रहती है। तो मैं यही चाहूँगी हमारा कानपुर नगर अच्छा, साफ और स्वच्छ रहे और सब तरफ शांति अमन रहे। तो जो पार्षद प्रत्याशी हैं पूर्व में रहे हमारे देवेंद्र सब्बरवाल जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पूछेंगे सब्बरवाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो समस्याओं को देखा है, विकास कार्य कराए हैं, क्या रह गए थे और जैसे आप जीतते हैं और तो क्या पहला काम कराएंगे? यहाँ पर 20 साल से कांग्रेस का सभासद जीत रहा है। अच्छा। पूरे कानपुर के अंदर अगर गंदा वार्ड है तो वार्ड 48 है। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवर लाइन की समस्या हो, चाहे पार्कों की समस्या हो, अपना पैसा लगा के लोग ठीक करा रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। जो मेन सीवर लाइन की समस्या है, खाली कपास चलाने से काम नहीं चलता है। 20 साल के अंदर करोड़ों रुपए आया हर वार्ड में। मैं सामने वाले वार्ड में सभासद था, पूरी सीवर लाइन उसमें बदली गई। आज वहाँ की सड़कें चमचमा रही, पार्क अच्छे हैं, पीने का पानी मिल रहा है। यहाँ पे अगर 80 हैंडपम्प पूरे वार्ड में लगे हैं तो 78 खराब है, जिसको मुआयना करना कर ले। सीवर लाइन डाली गई 10 साल पहले मेन लाइन में, पब्लिक की लाइनें नहीं जोड़ी गई जो यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए इंटरकनेक्शन की, लेकिन उनके गेस्ट हाउस 6 बने हुए हैं, जिसको भी चेक करना हो। होटल जो बने हुए हैं उनकी मेन लाइन में अपने होटलों की लाइनें उसमें डाली है, पब्लिक की लाइन नहीं डाली है। तो मेरा ये आरोप है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए 20 साल जनता के साथ धोखा किया है। अगर किया होता, जो पैसा आया था, सीवर लाइन नहीं डल गई होती तो आज ये सीवर की समस्या इस वार्ड में नहीं होती। मैं भी रहा हूँ और मेरी पत्नी भी पार्षद रही है वार्ड 93 के अंदर। हमारा भी आप काम देख लें, वो यहाँ की स्थिति एक बार घूम के आप देख लें कैमरे के साथ, तो आपको स्थिति मालूम पड़ जाएगी। तो पहले पूर्व में रहे पार्षद वार्ड 93 में काफ़ी काम कराया और इस बार जनता से वचनबद्ध हैं कि जरूर वार्ड 48 का कायाकल्प करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता का जो भाजपा से हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे पूछेंगे। रवि सतीजा जी, बहुत अच्छा उन्होंने कविता कही और बहुत जोश भरने का काम किया, बहुत अच्छा भी लगा। तो हम पूछेंगे इतना आप में एनर्जी कहाँ से आ रही है, और चूंकि मोदी मोदी योगी योगी करके इतना अच्छा प्रचार आपने किया है, क्या कैसे आप क्या करते हैं? देखिए, हमने जब ये पार्टी ज्वाइन करी थी 73 में ज्वाइन की, और हमारा पूरा परिवार ट्रेन में जब पाकिस्तान से आ रहे थे कत्ल हो गया था। और पिता हमारे जीवित बचे थे, तो रेलवे में लोकों में कोयला तोड़ने का काम उनको मिला था, स्टीम इंजन पे कोयला तोड़ते थे। तो मैं अपने पिता से कहता था, तो हिंदुत्व की रक्षा किसने की? तो पापा ने कहा हिंदुत्व की रक्षा करने वाला आरएसएस था। जब देश आज़ाद हुआ तो मैं उनसे कहता था कि मुझे उसी में शामिल करा दो। तो वो बहुत गरीब थे, जानते नहीं थे किसी को। तो हमारे मोहल्ले में देवीदास आर्य जी आया करते थे, मैं उनके पैर पकड़ करके भारतीय जनसंघ में शामिल हुआ। मुझे लगता है 10 या 20 पैसे की पर्ची कटी थी, वो भी उन्होंने अपने जेब से पैसे दिए थे। तब से मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने हृदय से बोलता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कवि नहीं हूँ। ये जो कुछ भी मैंने बनाया है ये सब अपने दिमाग से बनाया है, मेरी आत्मा से बनाए। रात को 2 बजे भी याद आ जाता है, कुछ मैं बना लेता हूँ। जैसे मोदी जी की योजनाएं हैं, कोई योजना नहीं छूटती, मैं 1.5 मिनट में सुना देता हूँ सारी योजनाएं उनकी। तो ये सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और दिल में हृदय में जो दर्द है वह दर्द निकल के सामने आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ।
तो बहुत अच्छी बात रवि जी ने बोली। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग माताएं भी हैं, युवा भी हैं हमारे साथ। देखिए बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे, 2 शब्द में बताएं कि क्या कैसा लगा आपको, चूंकि उद्घोषण भी किया, रेणु सब्बरवाल प्रत्याशी हैं, परिमला पांडे जी क्या कहना चाहते हैं? क्या मैंने झांसी की रानी की कविताएं मुझे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सारी बातें हमारे बेटे ने, सतीजा साहब ने बोल दी और इतना आनंद आया है। एक बात मैं और करना चाहता था कि मोदी जी और योगी जी, उनकी एक बात है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को जिस समय जहांगीर बादशाह ने शहीद कर दिया, तो उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब 6वें गुरु, उन्होंने मीरी पीरी की तलवार, मीरी कहते हैं भक्ति को, पीरी भक्ति और मीरी शक्ति, गोग्रमान कहने, एक हाथ में तलवार रखूंगा, एक हाथ में माला रखूंगा मैं, ऐसे। वही हमारे योगी जी कर रहे हैं, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में माला है। मार डालूंगा किसी लड़की को देखा, वो बर्बाद करके रख दूंगा। उनके आदर्श पे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ भगवान करे लंबी उम्र दे। और इस बच्चे ने जो किया है, अरे आनंद, मेरा मतलब मैं पक्का राष्ट्रवादी हूँ। हमारे पिता सन 25 में आ गए थे और 13 अगस्त को जो गाड़ी काटी गई लाहौर में, उस समय 4000 हिंदू सिख काटे गए थे, 4000। और जब गाड़ी अमृतसर पहुंची, अमृतसर में एक स्टेशन है छहटा, वहाँ गाड़ी मुसलमानों खड़ी हुई थी। हम लोग बनिया हैं, हम लोग मार नहीं, खून नहीं, हम कृपान हम रखते हैं, मार ही नहीं सकते, ना हिंदू मारेगा, हम लोग एक निहंग होते हमारे में। उन्होंने सारी गाड़ी काट दी और कहा है मुसलमान तुम्हारे पहले सैंपल का जवाब दे रहे हैं। अगर आप उसके बाद गाड़ी नहीं कटी, गांधी कहते हैं सिक्का बंद करो, और उनको बंद करो ना पहले, जिन्होंने हमारे हिंदू सिखों को काटा उनको नहीं बंद करा रहे। तो बहुत अच्छी बात करी। और ये तो बहुत अच्छी बात, चूंकि वार्ड 48 में और जनता के और बात कराएंगे और भी कार्यकर्ता हैं। हाँ भैया, क्या कहेंगे? इस वार्ड में 20 साल से पार्षद हमारे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी 20 साल बाद एक तेज तर्रार पार्षद लेके आई है, जिसको मैं चाहूँगा कि वो पार्षद को सभी जनता यहाँ की जिताए, क्योंकि रेणु सब्बरवाल एक बहुत ही तेज तर्रार पार्षद है, वो पहले ही पार्षद रह चुकी है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की है, इसलिए मैं चाहता हूँ उस पर काम हो। तो ऐसा काम करने के लिए एक वचनबद्ध है कि जो भी 48 की समस्या जो 20 सालों से नहीं हुई, इस बार हम लोग करके दिखाएंगे और योगी और मोदी जी के सपनों को पूरा करेंगे। बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।